तो गाइस फाइनली वो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जिसका हमको काफ़ी सालों से वेट था। यहाँ पर सब लोग जो है OnePlus 8 सीरीज़ के बारे में लगे हुए थे और अचानक से यहाँ पर एप्पल आया और उन्होंने अपने चैनल पर iPhone SE 2020 का जो है ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ये दोस्तों सीरीज़ जो है iPhone SE काफ़ी ज़्यादा बिकती है और काफ़ी इनके अच्छे स्मार्टफोन होते हैं। ये छोटे फॉर्म फैक्टर पे स्मार्टफोन निकालते हैं और प्रोसेसर इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होता है। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आपको iPhone SE 2020 क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पर गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम जैसी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजंस टू बाय, यानी कि iPhone SE 2020 आपको क्यों खरीदना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला मेजर और काफ़ी बड़ा रीज़न है प्रोसेसर। इस आईफोन के अंदर हमें दुनिया का बेस्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, यानी कि एप्पल की A13 बायोनिक चिप। ये दोस्तों जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी रिलायबल है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में तो ये आईफोन बीस्ट होने वाला है। अगर ये आईफोन आज की डेट में आप खरीद लेते हो तो आने वाले 3-4 सालों में आपको फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बिल्कुल आपका बीस्ट रहेगा, बीस्ट परफॉर्मेंस देगा। और आईफोन जो है इतनी जल्दी स्लो डाउन भी नहीं होती है एंड्रॉयड की तरह। और उसी के साथ में यहाँ पर हमें एप्पल की स्टेबलाइजेशन भी देखने के लिए मिलती है। तो प्रोसेसर के अंततः स्कोर चाहे कुछ भी हो, पर जो उसकी स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है। और जो आईफोन के प्रोसेसर होते हैं वो हमेशा स्नैपड्रैगन से 1-2 जनरेशन आगे चलते हैं। तो प्रोसेसर काफ़ी बड़ा मेजर रीज़न है और अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो ये आईफोन आप जरूर खरीदिए। तो यार यहाँ पर दूसरा रीज़न निकल कर आता है एप्पल यानी एप्पल का ब्रांड नेम। दोस्तों एप्पल के नाम के लिए तो लोग अपनी किडनी भी बेच देते हैं और यहाँ पर तो आपको iPhone SE 2020 बहुत एग्रेसिव प्राइस पॉइंट में देखने के लिए मिलता है। अगर आपको शो ऑफ करना पसंद है और आपको सिर्फ एप्पल के लोगों से मतलब है तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, आप सीधा जाके आईफोन खरीद लेंगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी लोगों के लिए मैटर करती है, एप्पल का लोगो। काफ़ी लोग 90% लोग एप्पल के फ़ोनों को इसलिए खरीदते हैं एप्पल के लोगों की वजह से, उनको स्पेक्स तो पता भी नहीं होते। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इस फ़ोन की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली भी पसंद है। वो है यहाँ पर दोस्तों वायरलेस चार्जिंग। iPhone SE 2020 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और इस प्राइस पॉइंट में आईफोन के अंदर ये पहली बार है। तो आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता ही है, साथ में ये जो आईफोन है ये वाटर प्रूफ भी है, यानी कि 1 मीटर गहरे पानी में आधे घंटे तक आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इस प्राइस पॉइंट में वायरलेस चार्जिंग और वाटरप्रूफ के साथ दोनों चीज़ें एक साथ देना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करते हो, जल्दी से चार्ज करते हो, केबल मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, बस आप चाहते हो आप अपना आईफोन रखो और चार्ज हो जाए, और दोस्तों आपसे फ़ोन गिर भी जाता है कभी कभार पानी में, तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भी आप आईफोन को परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर चौथा मेजर इंप्रूवमेंट है कैमरा। भले यहाँ पर हमें प्राइमरी जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का है। दोस्तों मेगापिक्सल से फ़र्क नहीं पड़ता, एप्पल की जो फोटोज़ होती हैं काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं और वीडियो भी दोस्तों ये 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। तो कैमरा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और साथ में इसमें A13 बायोनिक चिप भी है। शायद आप लोगों को ना पता हो, प्रोसेसर का जो है काफ़ी बड़ा रोल होता है फोटो प्रोसेसिंग में, यानी कि जब इमेज की प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एप्पल ने कहा है कि हमने A13 बायोनिक चिप लगा के इमेज क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और अगर आप फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा करते हो तो ये फ़ोन जो है आपके लिए ही है। इसके बाद गाइज निकल कर आती है बात प्राइवेसी की। एप्पल के फ़ोनों में जो प्राइवेसी होती है वो टॉप नॉच लेवल की होती है, यानी कि आपका फ़ोन बिल्कुल सिक्योर रहेगा, सिर्फ आप ही जो है अपने आईफोन को यूज़ कर पाओगे और आईफोन को हैक करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपके लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपके लिए क्या सबके लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आईफोन का मुझे बेस्ट फीचर लगा इस आईफोन में कि इसमें प्राइवेसी जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों हमने iPhone SE 2020 की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर ली। ये सारी तो वो रीजन्स है जिनकी वजह से आपको ये आईफोन खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन रीजन्स की जिनकी वजह से आपको ये आईफोन नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रीज़न निकल कर आता है वो है डिस्प्ले। यहाँ पर गाइज डिस्प्ले इन्होंने काफ़ी छोटी दी है, 4.7 इंचेस की यहाँ पर हमको डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एप्पल का कहना था कि लोगों को छोटे फॉर्म फैक्टर के आईफोन पसंद हैं, इसलिए हमने यहाँ पर छोटी डिस्प्ले निकाली है। यहाँ पर गाइज ये छोटे फॉर्म फैक्टर के आईफोन पसंद है तो आप छोटा आईफोन निकालते, पर उसके ऊपर और नीचे के बेजल्स कम करके डिस्प्ले का साइज थोड़ा बढ़ा सकते थे। 4.5 की जगह अगर 5.5 देते तो वो काफ़ी स्वीट स्पॉट रहता काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स के लिए, पर ये यहाँ पर इन्होंने नहीं करा और ये इसमें काफ़ी बड़ा मेजर इशू है। इसके बाद दोस्तों जो मेजर इशू निकल कर आता है वो आता है कैमरे का। अब आप बोलोगे अभी तो मैं कैमरा कह रहा था कि कैमरा बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर कैमरे का इशू दोस्तों ये है, कैमरा का क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी फोटो खींचेगा, वीडियो भी बहुत अच्छी निकालेगा, पर यहाँ पर प्रॉब्लम है सिंगल कैमरा। हमको पीछे की तरफ सिर्फ एक ही कैमरा देखने के लिए मिलता है।
तो जो पोर्ट्रेट क्वालिटी के जो फोटोज़ होंगे उसमें जो एज डिटेक्शन होगी वो सिंगल कैमरा करने में स्ट्रगल करता है, और उसी के साथ आप काफ़ी सारे फीचर्स मिस कर देंगे जैसे कि अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी बड़ा कौन लगा कि अगर आप 42,000 रुपये, इस फ़ोन की कीमत है 42,000 रुपये, तो अगर आप 42,000 रुपये दोगे तो कम से कम आपको यहाँ पर 2 कैमरे तो देने चाहिए थे। और यहाँ पर एक मेजर इशू और निकल कर आता है, वो है टच आईडी। यहाँ पर टच आईडी में इशू कोई नहीं है, टच आईडी बहुत ज़्यादा सिक्योर है और आपके फ़ोन को बिल्कुल सिक्योर रखेगी। पर यहाँ पर टच आईडी में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही पुराना मेथड है। यहाँ पर अगर टच आईडी के साथ साथ टच आईडी देना दोस्तों, हो सकता है इनकी मजबूरी हो क्योंकि टच आईडी उस फॉर्म फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड है, पर उस फॉर्म फैक्टर के साथ टच आईडी के साथ अगर फेस अनलॉक भी दे देते तो वो काफ़ी अच्छा रहता, पर एप्पल ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो टच आईडी काफ़ी पुराना दोस्तों तरीका है, इसलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, तो 42,000 रुपये के अंदर इससे बेस्ट फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। ये आईफोन 42,000 रुपये के अंदर बीस्ट है परफॉर्मेंस के मामले में। इससे अच्छी परफॉर्मेंस किसी भी आईफोन या किसी भी और स्मार्टफोन की नहीं है जो आपको 42,000 रुपये में देखने के लिए मिलेगा। चाहे आपको 42,000 रुपये में iPhone XR जैसे कि अभी देखने के लिए मिल रहा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है तो जी हाँ दोस्तों, ये आईफोन आपके लिए है। पर अगर आपके लिए कुछ और भी चीज़ें मैटर करती हैं जैसे कि बड़ा स्क्रीन साइज़, फोटोग्राफी करनी है और आपको अलग अलग टाइप के कैमरे चाहिए जैसे कि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो, तो ये आईफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ 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 वीडियो को कर दीजिए लाइक, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैगी, स्टे कनेक्टेड।